जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि दो बच्चों का ऑलरेडी हम सम्मान कर चुके हैं जिनका चयन सीपीयू में एसआई के पद पर हो चुका है। और एक ये हमारे शुभम पुरोहित जिनका सम्मान अभी होना रह गया था। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारी एकेडमी में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे एकेडमी में आपको कितना टाइम हो गया है करते करते? मुझे लगभग 5 to 6 मंथ्स हो गए होंगे अकेडमी में होते हुए कि इससे पहले सबसे पहले हम रनिंग के बेस पे आए थे, क्योंकि हमारा वेट बहुत हाई था। हमारा वेट था 82 kg, जिसकी वजह से हमें BMI इंडेक्स में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि BMI इंडेक्स हाइट वेट रेशियो के हिसाब से हमारे 5'10" में मानते थे, 5'11" में 72 to 76 kg, जो कि अप्रॉक्सीमेट 10 kg हमें लॉस करना था। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी कि आखिर किस तरीके से वजन को कम करें, कि क्या डाइट फॉलो करें, क्या रनिंग की प्रोसीजर है, किस तरीके की स्टार्टअप, किस तरीके से अपने प्रोसीजर रखें कि हम अपना वेट लॉस कर पाएँ। इस चीज़ में सर ने बहुत हेल्प करी हमारी। सर ने टेक्निक्स बताई, सर ने ये बताया कहते थे कि किस तरीके के आप डाइट फॉलो करिए, कि क्या आप खाना खाइए, और फिर आपकी रनिंग कैसे करनी चाहिए, आपको कितने किलोमीटर ऑफ रनिंग करनी चाहिए पर डे के हिसाब से, और फिर क्या आपके मतलब वेयरिंग सेंस भी बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या पहनते हैं। क्योंकि अगर आप टी शर्ट लोअर में पहन के कर रहे हैं तो फिर उतना आपकी वार्म जनरेट नहीं होती, गर्मी जनरेट नहीं होती आपकी शरीर में, जो कि आपको फैट लॉस में मदद करती है। तो सर ने बताया कि 3-4 लेयर हम ऊपर पहनते थे, 3-4 लेयर हम पैर के नीचे पहनते थे, और फिर टोपा भी लगाते थे, वो भी जून और जुलाई। फिर क्योंकि भैया कहते थे, भैया ने तो कही थी ग्लव्स भी पहन लो, पर हमने कहा नहीं, जितना हमसे उपा रहे मैंने उतना करा। पर इससे बहुत हेल्प मिलती है अगर कोई चाहे तो वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि भैया ने सही बोला था, मेरे 3 मंथ्स में 10 kg से मैंने वेट लॉस कराया, जैसे इनकी इंटेंस एक्सरसाइज से, और ये बहुत से डाइट फॉलो करके सब कुछ भैया ने भी मदद बहुत करी, और साथ में मदद भैया की भी थी और साथ में मम्मी पापा की भी थी, क्योंकि डाइट मेरे उनके होने के बावजूद अगर नहीं होती ना तो फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे डाइट का सारा खाना सब मम्मी प्रिपेयर करती थी, और भैया ने इतनी स्ट्रिक्ट डाइट बताई थी कि मेरे को बिल्कुल सब खाना बंद कर दिया था, पूरा टोटल शुगर बंद था, चावल बंद कर दिए थे, मसाले पूरे बंद थे। तो भैया ने ये सब कुछ बताया था, तो फिर जाके मेरा 3 kg वेट लॉस हुआ था। टोटल ओवरऑल कितना केजी आपका वेट कम हो चुका है? टोटल अब हमारा हो गया 73 था, हो गया 82 था, 73 हो गया, यानी 9 kg लॉस हुआ है। और जब आपके नवंबर माह में 2024 में जब फिजिकल थे, तब वहाँ पे आपको फिजिकल को लेके कैसी प्रॉब्लम आई है? फिजिकल को लेके कुछ ज़्यादा उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि हमारी उस टाइम सिर्फ मेन ये था कि रनिंग की तो हो रही थी। रनिंग में क्या होता था कि एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं आ पा रही थी, मतलब 6:40 6:30 आ रही थी, और एग्जैक्ट हमें 6:30 के अंदर चाहिए था। तो भैया जैसे भैया बताते हैं एक्सरसाइजेज में कि आपको स्टार्टअप लेने चाहिए, स्टार्टअप से आपकी शुरुआती स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आप एंड्योरेंस के लिए आप लॉन्ग रनिंग करना चाहिए, जैसे 5 to 10 किलोमीटर पर डे अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि इससे आपका कहना कि रिदमिक बनता है। और फिर जब आप शॉर्ट रनिंग करते हैं 1600 मीटर की, तो उसमें आपकी एंड्योरेंस बहुत इफेक्ट करती है। ये चीज़ से भैया की बहुत मदद। धन्यवाद। अब हम इनका माल्यार्पण करेंगे और उनके सम्मान के रूप में एक टी शर्ट भेंट करेंगे। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे एकेडमी का एक्सपीरियंस तो आपने बयान कर दिया है, तो अब जो आगामी दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, CPO और अग्निवीर की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी अकेडमी, अगर आप कोई भी ज्वाइन करते हैं, भैया की अकेडमी ज्वाइन करते हैं, कोई सी भी अकेडमी, आपको सबसे पहले रेगुलर हर चीज़ के लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेगुलरिटी की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। भैया हमें हमेशा कहते हैं कि अगर एक दिन नहीं आओगे तो अगले दिन की उस चीज़ में एड ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप किसी चीज़ को लेके सक्सेस हो सकते हैं। बिना रेगुलरिटी के सक्सेस इम्पॉसिबल है। भैया से मैंने ये भी देखा है कि अगर जैसे कोई भी अकेडमी में अगर कोई जो इनएबिलिटी होती है ना, किसी को कोई पैसे नहीं दे पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो भैया उसे मना नहीं करते हैं उस चीज़ को लेके कि अगर आप नहीं हो अपने सेल्फ सफिशिएंट कि आप नहीं दे पाओ पैसे,
तो भैया ऐसा नहीं है कि मना कर देते हैं, बहुत से बच्चे हैं जिन्हें भैया वैसे भी सिखाते हैं बिना किसी रीजन के भी, तो ये एक अच्छी कॉज के लिए जाता है, सही है तो हमारे पास। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, संघर्ष से भागना आसान है लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। धन्यवाद।